हेलो नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने। लेकिन आज जो टॉपिक है थोड़ा सीरियस है, क्योंकि हमेशा की तरह हम आपको एंटरटेनमेंट की खबरें दिखाते हैं, तनीषा बिग बॉस की खबरें दिखाते हैं। लेकिन आज जो खबर है वो है इंडिया पाकिस्तान का मैच, जो कि आज दुबई में होने वाला है। इसको लेकर लगातार जो बहस छिड़ी हुई है, सड़कों पर संग्राम भी अवनीश देखा जा रहा है। पॉलिटिक्स गलियारों में भी काफी ज्यादा सुगबुगाहट है कि आखिर ये मैच क्यों हो रहा है। जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हर चीज बंद कर दी गई, फिल्मों तक बैन कर दी गई है, यहाँ पर पानी तक रोक दिया गया। लेकिन फिर इन सब के बावजूद आज ये दुबई में मैच इंडिया पाकिस्तान के साथ क्यों हो रहा है। तो अवनीश, आप इस पर कितने सहमत हैं कि मैच होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि भारत और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचता आया है, आतंकवाद को पनाह देता है। आपने देखा होगा, कहीं से भी हमला हो पाकिस्तान ही जिम्मेदार निकलता है। वो सच है, वो आतंकी भेजते हैं, उनके मन में तमाम चीजें प्रकार की भर के कि आप जाइए हिंदुस्तान दहलाइए। और अभी देखिए कि जिस तरह से निर्मम हत्या की गई पहलगाम में, उसके बाद अगर उनसे मैच हो तो ये तो बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि पाकिस्तान इतना घटिया हरकत किया है, देश में पूरा दहल गया। भारत के हर देशवासी के मन में एक सवाल हो रहा था कि अब भारत कुछ बड़ा करने वाला है। भारत ने हालांकि पाकिस्तान को धूल भी चटाया, लेकिन हर चीज समझौते भी खत्म किए। तो मैच क्यों हो रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच? नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तनीषा, आप क्या सोचती हैं इस मैच को लेकर? मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैच है और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपके जो रिश्ते हैं पॉलिटिकल वाइज और जो भी पाकिस्तान करता आया है, घिनौनी हरकतें करता आया है, मैं उस पे तो बिल्कुल ऑफकोर्स सहमत नहीं हूँ, साथ नहीं देती मैं उस चीज का। बट मुझे ऐसा लगता है जो स्पोर्ट्स है ना, वो एक लोगों के दिल में ना एक खुशी पैदा करता है। तो और उसमें जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो आपने भी देखा होगा कि लोगों में जो उत्साह होता है कि पाकिस्तान को रौंद देना है, तो वो जो है ना, वो एग्रेशन लोगों में आता है, जो जनता जो देखती है। मुझे लगता है उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैच होना इज फाइन, और जो उत्साह लोगों में होता है वो तनीषा, आपका ओपिनियन था कि ये मैच होना कोई बुरी चीज नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स है, ये अलग हिस्सा है, ठीक है। पॉलिटिकल मैं इस पर जवाब देता हूं कि मुझे भी लगता था कि होना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए नहीं, जिस देश में आतंकवादी रहे और आकर भारत में खून खराबा किए और अब उन्हीं खिलाड़ियों से हाथ मिलाया जाए, तो मुझे लगता है बेकार है। और मेरा यही सवाल है कि आपने देखा होगा कि वहां के क्रिकेटर हो या पूर्व क्रिकेटर हो, पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की खूब आलोचना की गई थी, भद्दे भद्दे कमेंट भी किए गए थे। तो अगर ऐसा आपने कहा कि स्पोर्ट्स है, जैसे कि सबके दिल में खुशी रहती, तो उनको भी अपनी चीजें बचा कर रखना चाहिए था कि भाई हम कोई ऐसा बयान नहीं देंगे, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं, हमको सब मानते, तो हम किसी एक देश को लेकर ऐसे बयान न दे। लेकिन आपने देखा होगा कितने पाकिस्तान के खिलाड़ी थे जो हिंदुस्तान के बारे में अंट-संट बोले हैं। यहाँ तक कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था भारत से, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बकायदा वहां पर रोड शो किया था जीत का, कि हमने भारत को हरा दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वो अपना दिखावा कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को हमने पटखनी दी थी। लेकिन आपका एक और जो बात थी कि क्रिकेट से खुशी होती है, यही मानना है कि क्रिकेट इज अ इमोशन। यस, क्रिकेट एक इमोशन है। माय पॉइंट। हाँ, वो लोगों में ना एक उत्साह रहता है, इमोशन है। जो हेट्रेड है वो बरकरार रहती है। आप मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। जो हेट्रेड है ना लोगों में, वो बरकरार रहती है। तो वो जो आमना सामना है वो दिखता है, उसमें दिखता है, भारत का एग्रेशन दिखता है उसमें, कि भाई तुमने हमारे साथ गलत किया, हम यहाँ पर भी तुम्हें धूल चटाएंगे। लेकिन तनीषा, हाँ ये बात आपका पॉइंट अच्छा है, लेकिन एक और लेकिन ये मानिए, जिसके पास इज्जत है ही नहीं, उसको धूल चटाने से क्या फायदा? पाकिस्तान से पहले से घिसा पिटा हुआ है, उसके खिलाड़ी हो या कोई सेलिब्रिटी हो, सभी घिसे पिटे हैं वहां के। तो उन लोगों को क्या बोलते हैं उसको, दिखता भी है जब हर एक देश उन्हें बॉयकॉट कर देता है। हम जो सपोर्ट करते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। नो डाउट भारत बार बार पाकिस्तान को चांस देता है, बार बार पाकिस्तान को चांस देता है। पहले भी ये चीजें हो चुकी है, राइट। तो ये रिवॉल्यूशन है, ये चलता रहेगा। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आज भारत मैच होना ही है, ठीक है। हम यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, वो हमारा मुद्दा है, हम लोगों से पूछ रहे हैं उस चीज के बारे में, लेकिन मैच तो होना ही है।
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने वही अपना था सामने रखा। एग्जैक्टली वो Right? सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जैसे जब 22 अप्रैल को जब आतंकी पहलगाम में घुसे, पहचान पूछकर 26 लोगों को मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया, जब आज इंडिया पाकिस्तान के सामने खड़ा होगा तो क्या इंडियन क्रिकेटर्स के दिमाग में ये सब नहीं आएगा? आप देखिए, हो सकता है कि वो चीज याद करके ही वहां पे बैंड बजा दी जाए। ये बात सही है। वो अगर ये सब नहीं भी होता है तो भी बैंड बजाने में इंडिया पीछे नहीं, वो बिल्कुल हमेशा नहीं होता है, है, जाहिर सी हमेशा बात है। top पे रहता है। और Right. लेकिन एक और चीज मैं अवनीश में बोलना चाहूंगी, जिस तरह से ये सब घटना हुई, पानी तक रोक दिया गया, मूवीज तक बैन, फवाद खान की अबीर गुलाल इंडिया में वो भी रिलीज ban नहीं होगी, हो रही है, right, ठीक है। आप इतनी छोटी छोटी चीजें बैन कर दे रहे हैं। मूवी है, ठीक है, उसमें फवाद खान है पाकिस्तानी हीरो, इसलिए आपने बैन कर दिया। लेकिन इतना बड़ा मैच जहाँ पे इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है दुबई में, आप उस मैच को रद्द नहीं कर सकते? क्या ये पैसों का खेल है? इसके पीछे क्या पैसा वजह है? हो सकता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है स्पॉन्सरशिप बहुत आती ज्यादा है, आती है। बहुत स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। इसके पीछे वजह क्या है जो मैच को नहीं रोका गया? सरकार। अच्छा भाई, मैं आपको रोक हाँ। रही हूँ। आपको पता होगा कि इस मैच के टिकट्स के लिए, इस बार इस तरीके की स्कीम रखी गई कि अगर आपको भारत पाकिस्तान का मैच देखना है तो आपको उसके साथ साथ पूरा पैकेज लेना होगा। तो समझिए आप, ये एक्चुअली पैसों का खेल है कि आपको और 7 मैचेस का वो एक पूरा पैकेज लेना होगा। आपको सिंगल टिकट नहीं मिलेगी इस सिर्फ भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो आप ये पॉइंट लेकर आई है ना, ये बहुत सही पॉइंट है कि ये जो स्पॉन्सरशिप है, जो व्यूअरशिप है लोगों की, वो बहुत ज्यादा भारत पाकिस्तान पे टिकी हुई रहती है। तो मुझे ये चीज जहां तक लगती है कि पैसा ही है जो, तो फिर इससे अच्छा है कि अगर जब पैसे के लिए भारत ऐसा कर रहा है तो फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी शुरू कर देना जाहिर चाहिए। सी बात है, पैसे की अरे बात है, पैसे की बात पैसे की एक बात बात है। में आपने बताया अभी कि वो फिल्म बैन कर दी गई है क्योंकि फवाद खान है। तो आप ये भी देखिए कि इंडियन एक्ट्रेस भी उसमें काम कर रही हैं। लेकिन नहीं, बस फवाद खान के लिए बैन की गई, वो फवाद हाँ। खान के लिए बैन की गई है। नफरत देके ना, फिर आप Yeah, right. आप अगर दुश्मनी करें तो बिल्कुल हर चीज में दुश्मनी कीजिए ना, हर चीज से। देखिए, असदुद्दीन Movies हो- ओवैसी ने वहां पर मुद्दा उठाया उठाया संसद था। में, प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया कि मैच उनसे नहीं होना चाहिए। अब सरकार तो ये फैसला ले सकती है, सक्षम भी कि बीसीसीआई को आप फोन करिए और मना करिए कि इंडिया से मैच नहीं होगा। मेरा तो सबसे ज्यादा, मैं पहले मैच देखता था, पाकिस्तान और भारत का मैच रहता था, तो मुझे इंतजार रहता फेस्टिवल था होता है भारत हाँ, पाकिस्तान कि का। मैं जरूर बिल्कुल। देखूंगा, एकदम टाइम से खाना पीना खा करके मैं एकदम फिट रहता था कि टीवी ऑन करूंगा और देखूंगा। लेकिन इस बार मैं टीवी ऑन भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं उन दुश्मनों से हाथ मिलाते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये तो बात सही है बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप पाकिस्तान के इंडिया क्रिकेटर्स को देखेंगे इंडियन क्रिकेटर्स से हैंडशेक करते हुए, जाहिर सी बात है तो आपका खून खौलेगा, क्योंकि ये वही उसी मुल्क के वो क्रिकेटर्स होंगे जिन्होंने हमारे- जख्म दिया है, जिसने हिंदुस्तान को जख्म दिया है। आज भी जिनके अपने गए हैं ना, उनके आंसू अभी तनीषा सूखे भी नहीं है। लिटरली वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। शुभम द्विवेदी की देखिए पत्नी का बयान आया कि नहीं होना चाहिए था, तमाम उन्होंने बयान दिया। अब उनके दर्द देखिए कि किस हिसाब से, लेकिन सरकार को मुझे लगता है इस पर फैसला लेना चाहिए था। हालांकि अब तो मैच होगा ही होगा, लेकिन आप ये भी देख सकती हैं कि पाकिस्तान अभी रुका नहीं अपनी नापाक हरकत करने से, और ना ही रुकेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान ने, भारत ने किया पाकिस्तान पर, धूल चटाया, फिर भी पाकिस्तान इतना पिटा, फिर भी नहीं माना, बयानबाजी करता रहता, परमाणु बम की धमकी देता और है। अभी जो इनका बेस डिस्ट्रॉय किया है भारत ने आज मतलब, तो उसको मतलब वहां पर पाकिस्तान में अभी फ्लड बहुत ज्यादा आया हुआ है, जिसकी वजह से पंजाब और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। लेकिन उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को हेल्प नहीं की है। वो अपना बेस जहां से वो ये सारे हमले करते हैं, जो भारत ने डिस्ट्रॉय भी कर दिया है, वो उसमें पैसे लगा रहे हैं, उसको सही करवाने में पैसे लगा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, ऑफ कोर्स नहीं है। पर मेरा इतना ही मानना है, मेरा एंड ऑफ मतलब ये उस मुद्दे का कंक्लूजन सिर्फ इतना ही निकलता है। देखिए, जहां पैसा है वहां ये सारी चीजें होंगी। वहां मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये दिखेगा कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था, उन्होंने हमें जख्म दिए थे। जितना हम समझते हैं चीजों को, आप लोग पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूँ, तो जिस हिसाब से हम भी जानते हैं सिनेरियोस जो बनते हैं, तो पैसे के आगे कोई नहीं देख पाता ये सारी चीजें। तो मतलब जो सरकार फैसला लिया, आपको क्या लगता है कि ये सब दिखावा है क्या?
नहीं, of क्योंकि course उस नहीं। समय माहौल गर्म हुआ और ये बैन हुआ, नदी बैन कर दी, पाकिस्तान बिना पानी के मर जाएगा, तमाम बातें आई। तमाम बातें ढिंडोरा पीटा ऑपरेशन सिंदूर का। तो ऐसे में तो आप ये भी देखिए कि उस जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जब वॉर वाला सिचुएशन बना तो चीन के लिए बोला गया कि बैकफुट पे सपोर्ट है, पाकिस्तान को मिल रहा है सपोर्ट चीन का, बट हमारे प्रधानमंत्री जी गए ना, चीन से हाथ मिलाया, चीन के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया। आप वो भी एक पॉइंट सोचिए। नहीं देखिए, तो वो तो व्यापार की चीज होती है। व्यापार की, एज आई सेड, इट्स ऑल बिजनेस। मैंने इसीलिए वो टिकट वाली बात भी आपके सामने रखी कि आप आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आपको किसी को मैच को देखने के लिए आपको कोई पैकेज लेना हो। आपको अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, ये जो स्पेशली जो अभी दुबई में हो रहा है, उसके लिए आपको पूरे 7 मैचेस का पैकेज लेना पड़ता। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये मैच नहीं होना चाहिए बिल्कुल था। नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही चीज दोबारा रिपीट करूंगी, जब तनिषा हर चीज बंद है, ये सोचिए ना आप, मूवी, पानी, हर चीज, व्यापार, हर चीज बंद है, हम उन्हें भर भर के गालियां दे रहे हैं, वो हमें भर भर के गालियां दे रहे हैं, फिर भी हम उनके साथ खेल रहे हैं। अगर आपको चीजें करनी है तो आप सारी करिए, मूवी रिलीज करिए, पानी भी छोड़ दीजिए, फिर आप जैसे कि अवनीश ने बोला, आप व्यापार भी कीजिए, गाली देना बंद कर दीजिए। फिर अगर दुश्मनी है तो दिल से करिए, क्योंकि 26 नागरिक थे, जिस तरह से आपने उनके साथ किया, वो हिंदू निकले तो आपने गोलियों से भून दिया, मुसलमान तो छोड़ देते क्या? ये कई तरह के सवाल हैं दिमाग में, क्योंकि क्रिकेट को ना इंडिया में इमोशंस के जरिए देखा जाता है। इमोशंस है, अगर इंडिया हारेगी तो इंसान बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया जीतती है तो किस तरह से पटाखे फूटते हैं, आप ये भी देखते हैं, फेस्टिवल्स होता है यार। यहाँ पे ये जो 2 देशों के बीच का मैच है ना, ये एक तरह से फेस्टिवल उनके लिए भी और हमारे लिए भी। हालांकि हम एक चीज कहते हैं, आज ये मैच होगा, प्रेशर में दोनों टीमें होंगी, बिल्कुल बहुत प्रेशर होगा दोनों टीम के ऊपर। इंडिया के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा, डबल मिलता है, डबल प्रेशर होगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया के मैच का बॉयकॉट लोग कर रहे हैं, तो उसको लेके टेंशन रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। और वो खेल पे उसका प्रभाव दिखता है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर में खिलाड़ी होते हैं, उनके दिमाग में भी, हमने थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी कि उनके मन में ना एग्रेशन होगा, वो एग्रेशन हो गया। फिर अब ये प्रेशर हो गया, बॉयकॉट जो चल रहा है, जैसे आपने बोला, और प्लस कि अब प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई हमें तो चटानी है धूल। उनके ऊपर बहुत, एक्चुअली मैं पाकिस्तान का तो नहीं बोलती, पर भारत पर बहुत एक्सट्रीम प्रेशर होगा। तो वो उस प्रेशर में अब कैसे वो खेल पाएंगे, आई डोंट नो। बट देखिए, ये मैच तो हो रहा है, जाहिर सी बात है हमारे ओपिनियन की मैच नहीं होना चाहिए। तनीषा कहती है कि खेल है, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, मैच हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अवनीश का मानना है मैच नहीं होना चाहिए, और हमारी तरह ही काफी लोगों का मानना है कि मैच होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, अब तो मैच नहीं रोका जा सकता, वो तो फैसला था, वो हो गया, और आज मैच भी है 8 बजे के आसपास। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं और हमें ये पूरा भरोसा है कि आज जब दुबई के मैदान में इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होगा, तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने पाकिस्तान को धोया था, वैसे ही टीम इंडिया भी ग्राउंड पर पाकिस्तान को धोएगी और प्रूफ करेगी कि हमने अच्छी तरह मैच खेला, वो प्रेशर से ओवरकम कर जाए। हमारी यही उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि टीम इंडिया आज दुबई के ग्राउंड से जीत कर ही निकलेगी। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल के लिए हमारे साथ बस इतना ही। बने रहिए स्टेट में हिंदी के साथ।